ग्वालियर लोकसभा सीट से परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की प्रत्याशी अंजलि रावत ने ताल ठोक दी है। वे चुनावी मैदान में उतर आई हैं। इसके लिए उन्होंने आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद फूलबाग अंबेडकर पार्क पहुंचकर अंबेडकर जी को माल्यार्पण भी किया। पर्चा भरा है, क्या लग रहा है, किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां आज आपके सामने हैं। यस, आज मैं अंजलि रावत ने परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लोकसभा क्षेत्र रिटर्निंग ऑफिस के लिए को अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। ग्वालियर क्षेत्र को एक बदलाव की ज़रूरत है और इसके लिए परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है और मैं अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपनी पूरी शिष्टाचार और लोकतंत्र को अपने रखते हुए इस क्षेत्र की सेवा करूँगी। क्या लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्वालियर से भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा हैं और वहीं कांग्रेस से प्रवीण पाठक हैं। जी दोनों दिग्गज बिल्कुल। नेता हैं, तो अपने आप को आप कहाँ स्टैंड करते हैं? देखो, हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। आज मैंने अपने राजनीतिक क्षेत्र की शुरुआत कर दी है और ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अपने आप पर बिलीव होना चाहिए और क्षेत्र की जनता को एक नए नेता, क्षेत्र की सेवा करना, जो क्षेत्र की सेवा कर सके, ऐसा उन्हें एक नेता चाहिए क्षेत्र के लिए। ये सब लोग दलाल है, ये अपनी राजनीति चला रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग छोटे लोगों की समस्याओं से जागरूक नहीं है और इस क्षेत्र को एक जागरूक परिवर्तन की ज़रूरत है। जो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया मुझे इस क्षेत्र में लेके आई है, तो मैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरे संघर्ष और श्रद्धा के साथ इस क्षेत्र में उतर चुकी हूँ। क्या मुद्दे देखती हैं आप देश में? कैसे देखो, देश में अभी ये लोग जो भाजपा चला रही है, भाजपा का स्टैंड है धर्म। उन्होंने इस भारत की जनता को धर्म के लपेटे में लपेट लिया है। उनको पता है कि भारत एक भोले लोग हैं, ये इस क्षेत्र के भारत के लोग भोले लोग हैं। उन्हें धर्म में लपेट लो, जी लपेटे में आ जाएंगे। मुझे बेरोजगारी को देखना है, स्वास्थ्य को देखना है, महिलाएं जो कि पीड़ित है, उन पे इतने सारे केस हो रहे हैं, वो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं। आज आम जगह देख लो, हर रोज देख लो, अखबारों में देख लो आप, कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? सरकार जिम्मेदार होती है। तो मैं इन सब से कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग सुरक्षा चाह रहे हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाह रहे हो, बेरोजगारी को हटाना आज कितना युवा बेरोजगार है, कितना बेरोजगार से देश तड़प रहा है। इसके लिए आपको परिवर्तन की ओर चलना होगा और परिवर्तन की ओर एक उम्मीद लगा कर देखना होगा और हम लोग एक परिवर्तन की दिशा में बढ़ चुके हैं। ऐसे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर आप लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं? क्योंकि ये सारे मुद्दों पे तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है। दावा बीजेपी पार्टी सिर्फ धर्म पे कर रही, वो राम को लेकर चल रही। धर्म को उन्होंने पता है कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो धर्म को मानते हैं, अपने भारत के जो लोग हैं वो धर्म पे चलते हैं, धर्म उनकी आस्था है। ये लोग क्या कर रहे हैं? उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। आप अपना बेरोजगारी के चैप्टर उठा के देख लिया, भारत में कितनी बेरोजगारी है। युवाओं की दिशा देख ली, किस दिशा में युवा भटक रहा है, उनकी दिशा देखिए, कंडीशन क्या आज तड़प रहा है, नौकरियां नहीं है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ धर्म राम 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 कर रहे हैं। ये राम से बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली। स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लो, आज स्कूल की स्थिति देख लो, आप क्षेत्र में गांव-गांव चले जाओ। मैं ग्वालियर क्षेत्र में आई हूँ, इस संसदीय क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आई हूँ, तो आप देखिए, गांव में जाके देखिए कि क्षेत्र की क्या दिशा है, क्या कंडीशन है। स्कूलों की देखिए, स्वास्थ्य की देखिए, सरकारी व्यवस्थाओं की देखिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ धर्म का नारा दे रहे हैं, 400 पार 400 पार 400 पार। ये ले जाएंगे तो सिर्फ मुझे पता है क्या ले जाएंगे, पेट्रोल डीजल महंगाई को 400 पार ले जाएंगे। ये इनका मेन मुद्दा है। और जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ भटका रहे हैं। अभी तक क्या बीजेपी की सरकार 20 साल से है, तो 20 साल से इन्होंने बेरोजगारी महंगाई को घटा नहीं पाया, नहीं घटा पाया। इसके लिए परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है। ग्वालियर में मतदान है,
और इतने कम दिन बचे हैं, कम दिनों में आज आपने नामांकन। मैं उम्मीद के साथ आई हूँ और उम्मीद से बड़ा कुछ नहीं होता है। 7 दिन बचे, इसके लिए मुझे 7 दिन, आज मैंने अपने राजनीतिक क्षेत्र की शुरुआत कर दी है, अपने क्षेत्र की सेवा की शुरुआत कर दी है और मैं भविष्य में, वर्तमान में अपने क्षेत्र की सेवा करना चाह रही हूँ। मुझे 7 दिन हो, 7 महीने हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लगातार काम करूँगी। जीरो से स्टार्ट हुआ है, मैं जीरो से स्टार्ट करके हज़ारों तक ले जाऊँगी अपनी सेवा के क्षेत्र को। ये क्षेत्र अंजलि के नाम से जाना जाएगा, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। महेंद्र रावत जी आज प्रत्याशी हैं, इन्होंने नामांकन दाखिल किया। अंजलि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये किस तरीके का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा और किस विश्वास के तहत इन्होंने इनको आपने प्रत्याशी उम्मीदवारी बनाया? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि बाबा साहब ने ही अधिकार सबको दिलाने का कार्य किया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और क्षेत्र और जनता की सेवा कर सकता है। आज परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा तय किया गया कि एक ग्वालियर से प्रत्याशी देना चाहिए और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया महिलाओं को 50% आरक्षण हमारा लक्ष्य है, जो कि हम हर क्षेत्र में आगे रखने का प्रयास करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने प्रयास किया कि महिलाओं को अधिक से आगे रखा जाए और कई अपने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उन्हें कैंडिडेट भी दिए। अभी तक टोटल कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने कार्यकर्ता हैं आपकी पार्टी में? नहीं, बिल्कुल, देखिए पूरे देश के अंदर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है, क्योंकि पूरा देश एक बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। आज तक इन पॉलिटिकल पार्टियों ने सिर्फ जनता का शोषण करने का कार्य किया है, क्योंकि ये पार्टियां नहीं चाहती कि जो व्यक्ति अगर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक अगर हो जाएगा तो वो व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का कार्य करेगा। जैसे कि मैंने शुरुआत की परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की, और भी मेरे साथी हैं काफ़ी लोग, उन्होंने शुरुआत की कि भी कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। आज देश के अंदर हम 22 राज्यों में अपना संगठन है और काफ़ी अच्छा देश का लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से भारत सिंह कुशवाहा जो हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रवीण पाठक हैं कांग्रेस से, वो भी लगातार जनसंपर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी पार्टी ने ऐसे कौन से काम हैं या फिर अभी तक चुनाव प्रचार करा है, किस तरीके से किया है? नहीं, बिल्कुल, हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं। अभी 14 अप्रैल निकल के गई है, जो कि भोपाल बोर्ड ऑफिस पे हमारा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हर समाज के लिए हम कार्य करते रहते हैं। आपने कुशवाहा जी का नाम लिया, तो ये जो प्रत्याशी मैदान में हैं, ये किसी के उतारे हुए प्रत्याशी हैं और ये अपनी आवाज़ को सदन में कभी नहीं उठाया इन्होंने। आपने पहले यहाँ से सेजवलकर जी जो सांसद थे, उनका आपने देखा होगा कि कभी एक भी सदन में उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। ग्वालियर के लिए खास करके कभी नहीं बोला। इससे पूर्व में भी और सांसद रहे, कोई नहीं बोला। ये लोग उनके द्वारा उस प्रेशर में काम करते हैं, क्योंकि वो लोग उनको मौका देते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम करते हैं जो उनके लिए टिकट देने का कार्य करते हैं। ये जनता के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अगर जो व्यक्ति अपनी दम पर, बलबूते पर और जनता के आशीर्वाद से अगर चुन के सदन में जाता है, वो बिल्कुल बेबाकी से अपना आवाज़ उठाता है, क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करता है और सरकार से लड़ के अपने क्षेत्र के लिए कार्य लेकर के आता है। आपकी पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से डिफरेंटली काम करेगी? बिल्कुल, परिवर्तन का उद्देश्य ही बदलाव है, क्योंकि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया देश में सर्वधर्म समभाव को लेकर के आगे बढ़ रही है। अभी ये जो पार्टियां हैं सिर्फ जाति और धर्म पर राजनीति करती हैं और ऐसे लोगों को ही बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया, आप ये मान के चलिए कि हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग को आगे लेकर के चलती है। अच्छा, आज आपने नॉमिनेशन किया है, किस तरीके का आगे की कार्य प्रणाली रहेगी, प्रचार प्रसार किस तरीके से किया? नहीं, बिल्कुल, आज रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के सामने हमने अपना नामांकन प्रस्तुत कर दिया है और जो भी आगे है तो उसको 22 तारीख को फाइनल होना है। उसके बाद हम अपना प्रचार प्रसार चालू करेंगे।